बात जब अंग्रेजी बोलने की आती है तो शुरुआत जो है वो हमेशा वाक्यों के ट्रांसलेशन से की जाती है कि हाँ भाई, आपको अगर अंग्रेजी बोलना है तो आपको क्या करना आना चाहिए, आपको वाक्यों का ट्रांसलेशन करना आपको आना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? आपको भी अगर किसी को सुझाव देना हो तो आप यही सुझाव दोगे कि भाई वाक्यों की ट्रांसलेशन सीख लो तो बढ़िया तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वाक्यों की ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो क्या है, और वो आपको चाहिए कौन सी चीज आपको चाहिए? तो वो होते हैं शब्द, जो आपको ढेर सारे चाहिए हैं, क्योंकि शब्द आपके पास होंगे तभी जाकर के आप वाक्य बना पाएंगे, और वाक्य बना पाएंगे तभी उसका अनुवाद होगा, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे और ये चीजें पैरेलली होंगी और आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में वो सारे जरूरी शब्द, लगभग सारे जरूरी शब्द मैं आपको कराऊंगी जो वाक्यों को बनाने में आपकी करने वाले हैं खूब सारी मदद। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ऑफ। ओ और एफ से ये बनकर बना है ऑफ, जिसका मतलब होता है के, का, की। यानी कि आप किसी भी वाक्य में के, का, की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके अंग्रेजी में ऑफ का इस्तेमाल करोगे। जैसे मोबाइल का कवर, क्या कह रहे हैं? मोबाइल का कवर, कहेंगे कवर ऑफ मोबाइल, कहेंगे कवर ऑफ मोबाइल। और इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का। एंड जो है वो काफी प्रचलित शब्द है और ये काफी अच्छे बढ़िया तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलो या ना बोलो, कई बार ऐसा होता है कि एंड का इस्तेमाल जो है हमारे मुंह से हिंदी बोलते वक्त भी निकल जाता है। तो ये काफी प्रचलित वर्ड है, इसके लिए आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें इसका मतलब पता है। इस्तेमाल कैसे करते हैं? मोबाइल और कंप्यूटर, तो कहेंगे मोबाइल एंड कंप्यूटर। ये शब्द का इस्तेमाल दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ करके साथ में बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एक। आप कहेंगे अ। क्या कहेंगे? अ। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जब आप कोई वाक्य कह रहे हैं और उसमें जिस भी वस्तु की या जिस भी व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो, वो सिंगल है, एक है, ठीक है, या तो डायरेक्टली बोला गया है एक है, या तो छिपा हुआ है मतलब एक है। तो दोनों ही सूरतों में एक का इस्तेमाल होगा। हिंदी में एक हो सकता है वाक्य में बोला गया भी हो, न भी बोला गया हो। बोला गया हो तब तो वेल एंड गुड, आप अ का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, आप अ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं बोला गया है लेकिन वाक्य का जो सारांश है, जो अर्थ है, उसमें एक जो है ऐसी फीलिंग आ रही है, उसका वाइब आ रहा है, तो भी अंग्रेजी में कई बार जो है ए का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक कप कॉफी, कहेंगे अ कप ऑफ कॉफी। क्या कहेंगे? अ कप ऑफ कॉफी। फिर अगर स्पेसिफिकली सिर्फ आपको एक बोलना हो और वो नंबर से संबंधित हो, जो कन्वर्ट भी हो सकता है, एक है तो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो जब बात नंबर्स की आए वाक्यों में तो आप एक की जगह पर वन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। आप ए का इस्तेमाल करोगे तो इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन वन का इस्तेमाल करोगे तो वो टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एक अल्फाबेटिकल यूज है और एक न्यूमेरिकल यूज है जो इंक्रीज हो सकता है साथ में, ठीक है। जैसे आपने कहा एक कप कॉफी, तो आप कह सकते हो वन कप ऑफ कॉफी। अब मान लो कहीं पर बैठे हो कॉफी पीने के लिए और आपने ऑर्डर कर दिया कि भैया एक कप कॉफी देना, यानी कि वन कप ऑफ कॉफी। तुरंत आप क्या देखते हो कि आपका मित्र भी वहां पर आ गया है, तो आप बोलोगे ना उसको कि भाई तू भी कॉफी पी ले, तो आप क्या कहोगे? भैया अब ना 2 कप कॉफी लाना। तो हमने क्या किया? हमने नंबर ऑफ कॉफी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर अगर अ लगाया हुआ होता तो इंक्रीज करते तो फिर वो सही, मतलब उतना सही होता वो भी, लेकिन अगर आपने वन कहा हुआ है तो आप उसको सिंपली 2 कर सकते हो। तो जस्ट एक न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल डिफरेंस है, और ऐसा कुछ है नहीं डिफरेंस, दोनों ही एक के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है टिल, जिसका मतलब होता है तक।
और जहां पर आप सीमा को बांध देते हैं, जैसे सोमवार तक अपने अगर कहना है कि सोमवार तक प्रतीक्षा करें, क्या कह रहे हैं, सोमवार तक प्रतीक्षा करें, तो आपने सोमवार की लिमिट को बांध दिया। मतलब आपके बात से मुझे ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि सोमवार से ऊपर तो नहीं जाएगा, सोमवार के पहले आ सकता है, सोमवार के बाद नहीं होगा, सोमवार रात के 12 बजे तक आ सकता है। लिमिट बांध दिया तो हमने तक का इस्तेमाल किया, जहां पर अंग्रेजी में टिल वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे वेट टिल मंडे, वेट टिल मंडे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक पॉकेट फ्रेंडली, आपके बजट में समाने वाला स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना, तो बेसिक से प्रो कोर्स बेहतरीन कोर्स है। ये कोर्स जो है वो 3 महीने का है, 90 वीडियो क्लासेस। वैलिडिटी इसमें आपको 6 महीने की मिलती है। मतलब एक बार ही कोर्स करोगे, फिर एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा। तो ये कोर्स बेहतरीन कोर्स है, आपको बेसिक से सिखाया जाएगा और आपको एक अच्छे स्तर तक लेके जाया जाएगा, जहां पर आप अंग्रेजी बोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ये कोर्स को करने के लिए आपको बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को करना है डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, नाम नंबर ईमेल आईडी कैसे डाल करके रजिस्टर करना है, ये मैं क्लास के लास्ट हिस्से में बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास के आखिरी हिस्से में बताऊंगी। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। और बेसिक से प्रो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ जाकर के आपको जो सी भी ई बुक जरूरत हो उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, डाउनलोड का बटन आपको दिखेगा, आप वहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर हमेशा के लिए रख सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला है अप टू। इसकी हिंदी भी होती है तक। क्या होती है? तक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमने ये इसका यूजेज थोड़ा सा अलग होता है। इसका यूजेज ऐसा होता है जैसे 50% तक, है ना, यानी कि 50 अप टू 50%, 50% तक, अप टू 50%। ये नॉर्मली आपको कहां पर दिखता है? ये आपको दिखेगा सेल वाले जगहों पर, जैसे बड़े बड़े मॉल्स हो गए, वहां पर जब हम लोग जाते हैं तो हमें दिखता है सेल का बोर्ड लगा हुआ है, और वहां पर आपको 2 चीजें दिखती होंगी। एक दिखते होगा किसी किसी दुकान पे फ्लैट 50% ऑफ, FLAT लिखा हुआ रहता है, FLAT लिखा हुआ रहता है, और बगल में 50% ऑफ लिखा रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको दिखता है अप टू 50% ऑफ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लैट का मतलब होता है जाओ जिस भी चीज पे 50% का टैग लगा हुआ है कि ऑफ है फ्लैट, उसमें जो भी दाम है उसका सीधे आधा लगेगा। ठीक है, अप टू में क्या प्रॉब्लम होती है? अप टू में क्या होता है, आप अंदर गए दुकान में, आपने कोई सामान पसंद किया, उसमें 10% का भी ऑफ हो सकता है, 20% का भी ऑफ हो सकता है, 5% का भी ऑफ हो सकता है। उन्होंने कहा है अप टू 50%, मतलब 50% तक ऑफ आपको मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर चीज में मिलेगा। किसी में 10 मिल गया, किसी में 20 मिल गया, किसी में 25 मिल गया, ये होता है। तो यहां पर भी क्या हुई, लिमिट उन्होंने बांध दी कि 50% के ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का, ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। है इस्तेमाल होता है शब्द इज का, मेरे पापा डॉक्टर हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पापा डॉक्टर हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर। आप अगर हिंदी में तुम, आप, तुम सब, आप सब का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी भी वाक्य में, अंग्रेजी हमारे पास एक ही शब्द है, दैट इज यू। क्या शब्द है? यू। जैसे आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। की यानी कि दैट, की क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। ताकि इस्तेमाल करेंगे सो दैट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सो दैट का इस्तेमाल करेंगे। ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। इसके पहले ना एक रीजन लगा हुआ होगा, मतलब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? जब आप ऐसी बात कर रहे हो जिसके आगे एक रीजन आपने दे रखा है, जैसे मुझे टैक्सी बुला देना ताकि मैं जा सकूं, मेरी टिकट बुक कर देना ताकि मैं जा सकूं। तो पहले एक रीजन वाला वाक्य है, उसको और अगले वाले वाक्य को जोड़ने के लिए हमने ताकि यानी कि सो दैट का इस्तेमाल किया। यह इस्तेमाल होता है इट और दिस दोनों।
डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य कौन सा है। जैसे यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। और इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं, एनिमल्स यानी कि पशु पक्षी। ठीक है। अब दिस का इस्तेमाल फिर कहां होता है, क्योंकि मतलब इसका भी तो यह है। इसका इस्तेमाल मेल के लिए कर सकते हैं, फीमेल के लिए कर सकते हैं और न्यूट्रल जेंडर के लिए कर सकते हैं, मतलब जिसका जेंडर आपको नहीं पता है। ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। फिर शब्द है वह, जिसके जगह पर अंग्रेजी में ही और दैट दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ही का इस्तेमाल कहां होता है? जब आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं, जब किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, तो आप ही से उसको संबोधित करेंगे। जैसे वह राहुल है, ही इज राहुल। वह राहुल है, ही इज राहुल। तो राहुल जो है वो लड़का है, एक पुरुष है, तो हमने कहा ही इज राहुल। तो अंग्रेजी में समझ आ गया कि ही इज राहुल। ठीक है। अब दैट का इस्तेमाल कहां करते हैं? निर्जीव वस्तुओं को बताने के लिए। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो बैग क्या है? निर्जीव वस्तु है। उसको बताने के लिए दैट। आप हिंदी में तो वह बोल रहे हो, अरे वह मेरा बैग है, आप यही बोल रहे हो ना। हिंदी में वह का इस्तेमाल ही हो रहा है। अंग्रेजी में आपको अगर मैं ना बताऊं कि दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आप ये सोच में पड़ जाओगे कि यहां पर ही का इस्तेमाल करें कि शी का इस्तेमाल करें। राइट। इसीलिए मेरा काम होता है ना, जो भी ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको कहां पर दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत को मैं पहले ही दूर कर देती हूं। जैसे आप हिंदी जब बोलते हो तो आप कहते हो ना कि वह मेरा बैग है, वह मेरी किताब है ना, वह मेरा सामान है। तो यहां पर अगर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि वह की अंग्रेजी होती है ही या शी, तो आप ये सोचने लग जाओगे कि बैग में ही लगाएं कि शी लगाएं। तो आप समझ लो, वह का इस्तेमाल आप जब भी हिंदी में कर रहे हो, आप ही का इस्तेमाल कर सकते हो पुरुष के लिए, शी का इस्तेमाल कर सकते हो महिला के लिए, और निर्जीव वस्तु के बारे में जब बात करनी हो तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अगर आप वाक्य में था, थे, थी इस्तेमाल कर रहे हो वाक्य के आखिरी हिस्से में, तो आप या तो वॉज का इस्तेमाल करोगे अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त, या तो वर का इस्तेमाल करोगे। ये समझेंगे कैसे कि वॉज का इस्तेमाल करना है कि वर का इस्तेमाल करना है? ये समझेंगे एक नियम याद रख के। नियम क्या है? नियम कुछ यूं है कि आपको वॉज का इस्तेमाल करना है जब भी इस्तेमाल आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम के साथ हो रहा हो। जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, तो वॉज का इस्तेमाल कर लिया। और इसके अलावा यू, वी, दे, इनके साथ आप वर का इस्तेमाल करोगे। जैसे वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। अगला शब्द है लिए, जिसका मतलब होता है फॉर। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। पर इस्तेमाल होता है शब्द ऑन का। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। केवल इस्तेमाल होता है शब्द ओनली का, मतलब जब बस वही चीज हो, है ना। केवल यानी कि ओनली। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा, हमेशा, ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे, जो चीज हमेशा होती हो, है ना। हमेशा वर्ड का इस्तेमाल जहां पर हो रहा हो, अंग्रेजी में ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का, WITH, विथ। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। उसका, उसकी, उसके अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी वाक्य में, तो आप इंग्लिश जब कन्वर्ट करोगे उस पर्टिकुलर वाक्य का, या तो आप हिज का इस्तेमाल करोगे या तो आप हर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे हिज का इस्तेमाल करना है कि हर का इस्तेमाल करना है? सिंपल सी बात है, वाक्य अगर लड़के के लिए कहा जा रहा है, किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा है, मेल के लिए कहा जा रहा है, तो हिज का इस्तेमाल कर लेना। जैसे उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। सिंपल, मतलब ये जिसके बारे में भी कहा जा रहा है वो कौन है? वो एक लड़का है, हिज मोबाइल इज न्यू।
और वहीं पर अगर उसका उसकी उसके का इस्तेमाल किसी महिला यानी कि फीमेल के लिए किया जा रहा है तो शी हर का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। उसकी स्कूटी पुरानी है, स्कूटी इज ओल्ड। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर, बाद यानी आफ्टर। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। दो या कोई चीज होने देना, लेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होने देना है ना, लेट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। बाहर, आउट। बाहर आओ, कम आउट। बाहर आओ, कम आउट। इट्स, और यही टूट करके बनता है इट और इज। ठीक है, जिसका मतलब होता है यह है, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे ये मेरी किताब है, इट इज माई बुक या इट्स माई बुक। इट इज माई बुक या इट्स माई बुक। बाई इस्तेमाल करेंगे शब्द द्वारा का। बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। बट इस्तेमाल करेंगे शब्द लेकिन का। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। हैड मतलब होता है पास था, कोई चीज जब आपके पास थी उसके बारे में बात होता है, पास था। मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। आई हैड अ पेट। कौन या जो इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का। तुम कौन हो, हु आर यू। आप कौन हैं, हु आर यू। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का, WHAT वॉट। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। कब इस्तेमाल करेंगे शब्द when का। किसका इस्तेमाल करेंगे, when का। तुम कब आओगे, when will you come। तुम कब आओगे, when will you come। कौन सा या कौन से, which वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, WHICH which। आपका बैग कौन सा है, which is your bag। आपका बैग कौन सा है, which is your bag। do मतलब होता है करना, कोई चीज करना है ना, डू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तुम बस अपना काम करो या तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडीज। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम अपना पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी। गा, गे, गी अगर किसी वर्ड में अगर किसी वाक्य में यूज हो रहा है सबसे आखिर में तो विल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। कैसा, कैसे, कैसी इस्तेमाल होगा हाउ का। किसका यूज करेंगे, हाउ का। क्या हाल है, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, हाउ आर यू। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, है ना। हाँ, क्या हाल है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। कहा या बोला, सेड। उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। हम या हम लोग, वी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वी का। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। THE द इसको पढ़ते हैं, द या दी ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य कौन सा है, इसके लिए भी रूल है और उसके क्लास जो है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूं। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है किसी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए। जैसे कार लाल रंग की है, द कार इज रेड। अब समझना यहां पर क्या हो रहा है, क्या बोल रही हूं। मैंने कहा किसी खास वस्तु को बताने के लिए, है ना। अब दुनिया की हर कार लाल है क्या, ये बताइए, नहीं है ना। आप जिस कार की बात कर रहे हो वो वाली कार लाल है, राइट। तो खास वस्तु को बताने के लिए इस्तेमाल किया, द कार इज रेड, है ना, इसीलिए द का इस्तेमाल किया। से इस्तेमाल होता है शब्द फ्रॉम का, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। हो या होना इस्तेमाल बी वर्ड का होता है, ये हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। जैसा इस्तेमाल करेंगे शब्द एज का। किसका यूज करेंगे, एज का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से।
जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, के अंदर इस्तेमाल करेंगे वर्ड इनटू का। किसका यूज करेंगे? इनटू का। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। कुछ, सम वर्ड का यूज करेंगे। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। सो इसलिए, रीजन देने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। देखा यानी कि सॉ, देखा यानी सॉ। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। अप यानी कि ऊपर, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अप स्टेयर्स। सीढ़ियां यानी कि स्टेयर्स, ठीक है, इट इज अप स्टेयर्स। यूज यानी कि इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। बहुत यानी कि वेरी। आपके अंक बहुत अच्छे हैं, योर मार्क्स आर वेरी गुड। आपके अंक बहुत अच्छे हैं, योर मार्क्स आर वेरी गुड। नीचे यानी कि डाउन, नीचे यानी डाउन। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। राइट? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे सारे लगभग जरूरी शब्द जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा जब आप अपने किसी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे। तो क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अंग्रेजी पढ़ना आपको आना चाहिए, वो उसके लिए अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग कोर्स अवेलेबल है, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको करनी है तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। और अगर चाहिए आपको एक बेहतरीन कोर्स स्पोकन इंग्लिश का जो अंग्रेजी बोलना सिखा जाए आपको, तो उसका नाम है बेसिक से प्रो। 3 महीने की ये कोर्स है, 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं। ये 3 महीने की टोटल कोर्स है जिसमें आपको बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करके एक बेहतर स्टेज पर आपको लेके जाएगा ये कोर्स, जहां पर आप इतने सक्षम होंगे कि आप अंग्रेजी अपने मन में बना करके बोल सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बढ़िया कोर्स है, सब पे फ्लैट 90% ऑफ चल रहा है। जल्दी जल्दी अपना जो भी कोर्स आपको जरूरत है उसके लिए रजिस्टर करें। और अगर आप तीनों कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो भी इन तीनों की टोटल होगी उस पर आपको कूपन कोड मिल जाएगा। तो तीनों कोर्स अगर करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन मौका है, जल्दी से जल्दी आपको ऐप पर रजिस्टर करके अपने आप को एनरोल कर लेना है। इसके अलावा एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी के पेपर की तैयारी करनी है, तो संजीव सर की बैंक वाली कोर्स और एसएससी इंग्लिश की कोर्स आप ये कर सकते हैं। अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पे सर्च करना है बी बैंकर, हमारी ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है फोन पर। वहां पर आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल डाल करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी कोर्स करनी है, स्पोकन करनी है तो उस पर चले जाओ, रीडिंग करनी है तो उस पर चले जाओ, ग्रामर करना है तो उस वाले सेक्शन पर चले जाओ, ई बुक्स लेनी है तो बीबी स्टोर पर चले जाओ। यहाँ पर जाने के बाद जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो आप स्पोकन वाले सेक्शन में चले गए, वहां पर आपको प्रीमियम का कोर्स अगर दिखा मान लो तो इसकी डिटेल देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, इसको खरीद सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करके पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो पेमेंट पेज पर पहुंचोगे, जहां पर पहुंच करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबिविकी, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी मेथड यूज करके पेमेंट यहां पर कर सकते हो। पेमेंट कर दोगे, कोर्स अपने आप चालू हो जाएगी, कोर्स अब व्यू कोर्स हो जाएगी। रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के सारी कोर्स को आप देख सकते हो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो लिख करके। इसके अलावा हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप ई बुक वेबसाइट से लें या ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है कृपया कुछ मोमेंट का वेट करें, डाउनलोड बटन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।
व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ये रहा नंबर। इसी नंबर या लिंक के जरिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम के तरफ से है तो वो फर्जी है, फर्जी लोगों से रहे सावधान और असली चैनल को ही ज्वाइन करिएगा, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। तो चलो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।